दोस्तों, जब बात वीरता, बलिदान और युद्ध कौशल की आती है, तब हमारे दिमाग में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सही इतिहास बताने का प्रयास करूंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। हमीर महाकाव्य के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रजा पर न्यायपूर्ण शासन कर रहे थे और अपने शत्रु को भयभीत किए हुए थे, तब शहाबुद्दीन विश्व विजय के प्रयासों में लगा हुआ था। शहाबुद्दीन के हाथों से प्रताड़ित होकर पश्चिम के भूमिहारों ने चंद्रराज को अपना प्रमुख बनाया और वे सब पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उनके मुख देखकर क्लेश का कारण पूछा। तब चंद्रराज ने कहा कि शहाबुद्दीन नामक एक शक राजाओं का विनाश कर रहा है और वो हमारे नगरों को लूट रहा है और मंदिरों का विध्वंस कर रहा है। शहाबुद्दीन से हमारी भूमि को बचाने के लिए हम सभी राजगण आपकी सहायता के लिए आस लिए आए हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी विचार किया कि दिन दिन सुल्तान की शक्ति बढ़ती जा रही है, अगर इसी तरह से उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है तो भारत के ऊपर कब्जा कर लेगा और जो वो अपना गंदा सपना है वो भी सच कर लेगा। तो शहाबुद्दीन गोरी को गजनी की तरफ वापस धकेलने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी फौजें तैयार कर ली साथियों, और तबर हिंद भटिंडा का जो किला है वर्तमान, उसकी तरफ कूच किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथ में केमास, उदयराज, स्कंद, भुवे निकमल ऐसे बड़े महाराजा और जो वीर सूरवीर थे, इन सबको अपने साथ में ले लिया। फरिश्ता जो एक मुस्लिम लेखक था, उसके अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ फौज में 3 लाख पैदल सैनिक और 3,000 हाथी थे। गोरी ने जब यह खबर सुनी तो उसे बहुत झटका लगा और उसने सोचा कि अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान यहाँ आ गए तो मैं भारत को लूट नहीं पाऊंगा, मैं अपना जो गंदा सपना सच नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसने फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का और जो राजा महाराजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिनको लेके आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, उनका मार्ग रोकने के लिए उसने तराइन के मैदान में पड़ाव डाल दिया। गोरी की फौज में जो मुख्य सेनापति में था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बन गया। साथियों, में आपको जो अब जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से अपनी योजना बनाई थी, किस तरह से अपने जो अश्व, अपने सैनिकों को किस तरह से जमाया था फौज में, उसकी उस विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। तराइन के प्रथम युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गज सेना को मध्य में रखा था और गज सेना की बाईं और दाईं तरफ अश्व सेना को रखा था और पैदल सेना जो थी उसको गज सेना के पीछे रखा। गज सेना के बीच में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वयं एक तीर और कमान के साथ हाथ और भाले के साथ में युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली के राजा चाहरपाल तोमर जो बहुत ही अच्छे और महान राजा थे और वो भी हाथी पर विराजमान थे। शहाबुद्दीन गोरी ने भी इसी तरह से अपनी फौज को जमा लिया था, लेकिन उसके पास हाथियों की संख्या जो थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हाथियों से आधी भी नहीं थी और वो खुद भी एक घोड़े पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों, ये लड़ाई जो है 1191 में जनवरी माह में हुई थी और लड़ाई में गोरी जो था बर्चा लेकर घोड़े पर सवार था और हाथी पर जो दिल्ली के राजा चाहरपाल तोमर थे उसका सामना गोरी से हो गया और गोरी ने बर्चा चला दिया जो कि राजा के कंठ तक चला गया और उनके जो राजा चाहरपाल तोमर है उनके 2 दांत गिरे इसके कारण। फिर राजा चाहरपाल तोमर ने भी गुस्से में और जख्मी हालत में राजा सुल्तान के ऊपर उसके बाजू पर बहुत जोर से खींच के जो है बर्छा मारा। तो इससे जो गोरी के हाथ में गहरा घाव लग गया और वो घोड़े से गिरने ही वाला था कि तभी एक खिलजी सिपाही वहां पे आ पहुंचा और उस निकम्मे ने दूसरे निकम्मे को निकम्मे को उठा के युद्ध भूमि से ले गया। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि जीवन दान की धारणा। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत 17 बार जीवन दान दिया। अमुक अमुक बताते कि 8 बार जीवन दान दिया, अमुक कुछ बोलते इतिहासकार। लेकिन दोस्तों, ये धारणा किस हद तक सही है ये हमको समझने की कोशिश करनी होगी। यही बात बहुत से लेखकों ने बड़ा चढ़ाकर लिख दी है, जबकि दोस्तों हकीकत ये थी कि गोरी को वहां से बचा लिया गया था और वो वहां से भाग गया था, वरना गोरी का वध निश्चित रूप से हो जाता। और इस विषय में एक तर्क ये भी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की पहल इसीलिए ही की थी ताकि गोरी को मारकर संभवित आक्रमणों को रोका जा सके। सम्राट ने नागार्जुन से लड़ाई के वक्त भी अपने संबंधी विद्रोही को कठोर दंड देते हुए उनके भी सर काटकर अजय मेरु दुर्ग के मैदान में लटका दिए थे। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जो गोरी को जीवन दान दिया था, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात थोड़ी सोचने जैसी, विचार करने जैसी है कि जब वो अपने संबंधी विद्रोहियों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने नहीं छोड़ा तो क्या वो मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ देते? तो ये आप भी विचार कीजिए इस बात के ऊपर। तो साथियों, इसके युद्ध में जो थे इसका परिणाम ये था कि ये इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी था वो हार गया था इस युद्ध के अंदर। उसके जो घोड़े थे, अश्व जो थे मोहम्मद गोरी के, उनको भागना पड़ा था क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज में हाथियों की संख्या बहुत भारी मात्रा में थी और इसीलिए इसके कारण जो गोरी के अश्व थे वो घबरा गए और वो अश्व जो है भागने लगे, अपने सवारों के साथ ही भागने लगे। तो इसी तरह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में विजयी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।